हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ रीडिंग की थी और हमारा कुछ उसका पार्ट्स पूरा भी हो गया था। आज हम उस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और मैं आपको उसकी वीडियो आगे सेंड कर रहा हूँ बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अच्छे तरीके से देखें, ताकि आपको इसमें एक एक वर्ड क्लियरली समझ आए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर की रीडिंग को। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रायोरिटीज़ एंड शेड्यूल। हमें किस काम को प्राथमिकता देनी है और हम किस प्रकार से उसकी सारणी बनाते हैं, किस प्रकार से हम उसका एक गठन करते हैं कि हमें कार्य को कैसे करना है, हम क्या शेड्यूल उसका तैयार करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि सपोज करो हमें कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। हमें उन चीज़ों को कहीं पे लिख लेना चाहिए जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं, और फिर हमें उसे नीतिबद्ध तरीके से कार्य को रूप देना चाहिए, उस कार्य को करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम कार्य को नहीं लिखेंगे, अगर हम उनकी एक लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम चीज़ें तो बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारा उनका परिणाम क्या होता है, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। देखिए, ना कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बना दें। ना कहने का अर्थ ये है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो। कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसे अचीव ना किया जा सके। इट इज़ ओनली टोटली डिपेंड ऑन योर एबिलिटीज़ एंड योर विल पावर। जो आपकी इच्छा शक्ति है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो आपको ये सोचना होगा कि यस आई कैन डू दिस, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। आई कैन डू दिस, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। बट ओनली आई कैन डू दिस, केवल मैं ही इसे कर सकता हूँ, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस हमें ये होना चाहिए कि हम किसी कार्य के लिए ये ना समझें कि ये कार्य नहीं हो सकता। हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, आपको सही कार्य के समय सही समय व्यतीत करना चाहिए या सही समय पर आपको सही कार्य करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य कर लिया है तो आपको उसके अनुसार जो आपने समय निश्चित किया है तो सही समय पर आप सही कार्य करें। अगर आपने सही समय पर सही कार्य ना किया तो समय आपकी कीमत नहीं समझेगा और आप उसमें पिछड़ जाएंगे, आप उसमें पीछे चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा अकाउंटेबिलिटी। आप किस प्रकार से अपना आकलन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज़ अ विटल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अकाउंटेबिलिटी। जो आप खुद का आकलन करते हैं, खुद की गणना करते हैं, वो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, खुद को प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे डोंट मीन द सेम थिंग। जो अकाउंटेबिलिटी है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो आपका खुद का आकलन है और जो आपके उत्तरदायित्व है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन इनका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वे एक जैसी चीज़ें हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ दैट द अकाउंटेबिलिटी कैन बी शेयर्ड। आप आकलन को एक दूसरे को वितरित कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वाइल अकाउंटेबिलिटी इज पर्सनल। जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद का आकलन है, वो आपका खुद का पर्सनल होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए टास्क में बी असाइंड टू योर बाय समवन एल्स लाइक ए टीचर और ए पेरेंट, बट बीइंग अकाउंटेबल मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर योर एक्शन। अकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि आप उसके लिए फिर उत्तरदायी भी होते हैं। जो आप कार्य करते हैं, जो आप क्रियाएं करते हैं, उनके लिए आपको उत्तरदायी होना पड़ता है।
इट इज़ द माइंड सेट वेयर ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑनरशिप फॉर of his action and not to blame other people or events for delays, failure and incompletion. Accountability develop the following characteristics. देखिए, अकाउंटेबिलिटी के अंदर सपोज करो आप मालिक हैं तो आप उसमें दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दूसरे को उन चीज़ों के बारे में दोष नहीं दे सकते हैं, चाहे आप उसमें सफल हो जाएं या असफल हो जाएं। लेकिन इससे आपके कुछ गुणों को भी विकसित होने का मौका मिलता है। आपके कुछ गुण विकसित होते हैं, जैसे अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज द अवॉइडेंस ऑफ डूइंग अ टास्क दैट नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन इज चूजिंग अ डिफरेंट यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट एंड एन्जॉयबल टास्क, यानी कि कभी कभी क्या करते हैं कि हम जिसमें हमें कम इंजॉय आता है हम उस कार्य को चुन लेते हैं, और कभी कभी उस कार्य को हम बीच में छोड़ देते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। टू अवॉइड डूइंग एन अनप्लेजेंट एंड मोर डिफ़िकल्ट टास्क, हाउएवर प्रोक्रेस्टिनेशन not only result in loss of productivity but it also often result in guilt and loss of self-confidence. Yes, you can adopt the following strategy to avoid procrastination. इसमें क्या होता है बच्चों, कभी कभी आप एक ऐसा फील्ड चुन लेते हैं जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब सपोज करो कोई बंदा सिंगिंग में बहुत अच्छा है, उसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन उसने चूज एक ऐसा फील्ड कर लिया, उसे कह दिया भाई तुम परचून की दुकान खोल लो। वो उस काम को आधे मन से करेगा तो ना तो उसमें उसे प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ना ही उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा, उसे उसमें नुकसान रहेगा। अगर वो सिंगिंग में ज़्यादा अपने आप को निखारेगा, उसमें ज़्यादा वर्क करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसके और कैरेक्टरिस्टिक निकल के सामने आएंगे, उसके कुछ जो और फीचर्स हैं वो निकल के सामने आएंगे, वो इन्जॉय करेगा उस काम को। तो हमें हमेशा काम वो सेलेक्ट करना चाहिए जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। एक्नॉलेज दैट योर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, द mere acknowledgement help in curbing it. Refer to you do not do list and remind yourself of your bigger goal. It is advisable to keep your to-do list displayed where you can see it often. आप जो भी कार्य करते हैं उसके बारे में आपको सचेत रहना चाहिए, हमेशा सचेत होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। जैसे कि सपोज करो जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम एक पूरा चार्ट बना लेते हैं, हमें क्या खाना है, कौन सी एक्सरसाइज किस दिन देनी है। वो हम ऐसी जगह लगाते हैं जो हम उसे अपने घर में निकलते या बाहर आते समय देखते हैं, फिर अंदर आते समय देखते हैं, हमेशा उसे देखते रहते हैं, तो हमें वो टास्क हमेशा याद रहता है। रेफर टू योर टू डू लिस्ट ऑफन प्रॉमिस टू रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जब आप उस कार्य को पूरा कर लेते हैं उसका एक अलग ही आनंद आता है। जब आप पहले कोई अपना एक टारगेट बनाते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, और जब आप उसे अचीव करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। मेक इट ए हैबिट ऑफ शेड्यूलिंग योर मोर लेबरिज टास्क बिफोर मोर enjoyable टास्क so that you can complete them before your energy level goes down in a day. आपको वो कार्य अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए, उसका चुनाव करना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आए, और आप उस कार्य को समय रहते पूरा कर लें, जिससे उससे पहले कि आपका जो एनर्जी लेवल है, जो आपके कार्य की क्षमता है, वो डाउन हो जाए, नीचे चली जाए। The attraction of doing enjoyable activities will motivate you finish the difficult task in time. और जो आपका enjoyable task होगा, जो आपका मज़े लेकर काम करने वाली एक आपकी क्षमता होगी, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी डिफ़िकल्ट टास्क को करने में। अब मैं आपको एक इसका सिंपल सा उदाहरण देता हूँ बच्चों। देखो आज के टाइम में क्या है, बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन में गेम खेलते हैं। जैसे मैंने सुना है कि पबजी के बहुत दीवाने हैं, पबजी को लोग बहुत मज़ा लेके खेलते हैं। हालांकि मैंने आज तक कभी अपने फ़ोन में पबजी डाउनलोड नहीं किया, ना ही मुझे पबजी की कोई जानकारी है, बट मैंने ये सुना है कि जैसे जैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उनका और इन्जॉय बढ़ता चला जाता है, उन्हें एक क्रेज लेवल बढ़ता चला जाता है, ये टारगेट हमें अचीव करना है। तो ऐसे ही आपको जो भी आप कार्य चुने वो ऐसा चुने जिसमें आप पागल हो जाएं, बिल्कुल उसमें आपको पागलपन होना चाहिए, एक नशा होना चाहिए काम करने का। जब आप टारगेट अचीव कर पाएंगे, उस टारगेट को अचीव करने का एक मज़ा ही अलग है। फिर आता है अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आपको क्या है,
कोई भी समस्या है उसका निस्तारण करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करेंगे, हम किस तरीके से उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए जैसे सहवाग था, वो एक ऐसा प्लेयर था कि वो खुद के दिमाग पे प्रेशर ना लेके जब तक वो खड़ा रहता था, विरोधी टीम के ऊपर उसका प्रेशर रहता था। यानी कि वो प्रॉब्लम से नहीं डरता था, प्रॉब्लम उससे डरती थी। उसने अपनी इमेज ऐसी बना ली। तो आपको खुद की इमेज ऐसी बनानी होगी कि प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी ना हो पाए, आप प्रॉब्लम्स के ऊपर हावी हों, उनका सॉल्यूशन निकालें, उनसे डर कर ना भागें। नेक्स्ट है मैनेजिंग योर ऑन इमोशन। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने होंगे, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको सॉफ्ट बोलना है, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, आपको जो आपका एंगर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी फीलिंग्स का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करके आपको इमोशनल बहाव में बहा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने अपना कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। तो उससे क्या होगा, वो आपका एक लूज पॉइंट निकल के सामने आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने इमोशन कंट्रोल रखने चाहिए, उनके ऊपर आपका पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, कितनी भी चैलेंजिंग कंडीशन हो, कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उसमें आपको अपने आप को एक नियंत्रण में रखना चाहिए। आपकी विल पावर इतनी हाई होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये काम हम करके ही रहेंगे, ये काम बहुत हम ईजिली कर लेंगे, तो वो काम आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट है टू अप्लाई रीजन। आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन लाइक, आपको कोई भी कार्य करने से पहले खुद से कुछ प्रश्न करने चाहिए। वॉट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। डज दिस एक्शन हेल्प इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम, क्या ऐसा करने से जो हमारी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। हाउ विल माई एक्शन अफेक्ट मी एंड अदर पीपल, मेरा जो कार्य है, मेरी जो क्रिया है, उससे दूसरे को कैसा प्रभाव पड़ेगा। हाउ विल इट अफेक्ट माई बिगर लॉन्ग टर्म गोल, और जो मेरा निश्चित मैंने लक्ष्य किया हुआ है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉट आर द अल्टरनेटिव एक्शन आई कैन टेक दैट विल एक्चुअली हेल्प बेटर दिस सिचुएशन, मेरे पास और ऐसे क्या विकल्प हैं अच्छे से अच्छे जो मैं इस कंडीशन में, जो इस परिस्थिति में प्रयोग कर सकूं। कैन आई टॉक टू समवन हु कैन गाइड मी और हेल्प मी थ्रू दिस प्रॉब्लम, क्या मैं किसी और से सहायता ले सकता हूँ, क्या किसी और से बात कर सकता हूँ जो मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी सहायता करे। नेक्स्ट है कोपिंग विद डिस्ट्रेस। अनफोर्सीन एंड अनफॉर्चुनेटर इवेंट लाइक इलनेस, इंजरीज, डेथ इन फैमिली और सम अदर ट्रेजेडीज इवेंट में हैपन इन योर लाइफ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जो आपके जीवन में होती हैं। सपोज करो कोई ऐसा में बीमार हो गया, किसी को कोई दुर्घटना किसी के साथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। इट में हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, इससे क्या होगा, आपके शारीरिक और मानसिक रूप पे आपको फ़र्क पड़ेगा। फाइंड ए सुटेबल कोपिंग मैकेनिज्म इन सच सर्कमस्टांसेस लाइक सराउंड yourself with people who can provide you with the required emotional and practical support. Count your blessing in life. Distract yourself with pleasant things. Indulge yourself in any physical activity or draw attention to other experience to pull yourself out of a depressing situation. आपके पास कुछ ऐसे सकारात्मक लोग होने चाहिए, ऐसे सकारात्मक आपके पास तत्व होने चाहिए जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता करें, जो आपको इन इमोशनली कंडीशन से बाहर निकलने में सहायता करें। तो आपके पास ऐसे लोग होने ज़रूरी हैं जो आपकी सहायता करें, आपको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाएं और समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता करें। कभी कभी आपको खुद को भी इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर आते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इनके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो सेल्फ मैनेजमेंट के हैं, आइए समझ लेते हैं। खुद को संगठित करने के क्या क्या लाभ हैं, खुद का मैनेजमेंट करने में क्या क्या लाभ हैं। मेक यू मोर ऑर्गेनाइज, खुद को बहुत ज़्यादा संगठित बनाएं, यानी कि खुद की जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें इकट्ठा करें, खुद की मजबूतियों को पता करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस है, उनके ऊपर काम करें ताकि आप उन्हें और ज़्यादा ग्रूम कर सकें, और ज़्यादा उनमें इम्प्रूव ला सकें। इंस्टिल्स डिसिप्लिन, अपने आप को एक नियमित बनाएं, आपके नियम कानून होने ज़रूरी हैं। आपके जीवन में अगर नियम कानून है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हेल्प इन अटेनिंग गोल्स,
खुद जो आपके गोल्स आपने तैयार किए हैं, जो आपने टारगेट सेलेक्ट किए हैं, उन्हें अटेंड करने में, उन्हें आपको फाइंड करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसे इंकरेज करना पड़ेगा खुद को। कभी कभी आपको मोटिवेट करना पड़ता है, कभी कभी आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं। एनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके अंदर जो आपका खुद का विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, उससे क्या होता है कि जब आप सफलता प्राप्त करते हैं दूसरों से आपको उसमें सम्मान भी मिलता है, दूसरों की नज़र में एक आपकी रेपुटेशन बन जाती है। बच्चों, आज ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जिसका हमारा नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, और मैं ये अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कोई चीज़ समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा जो आपको समझ नहीं आएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।